क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान। ठीक है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही एमयू जामिया BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11 डिप्लोमा, BSc नर्सिंग, CET, CUET, पैरामेडिकल, NDA, CDS वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है और ये सारी तैयारियां इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट गाइडलाइन में होती हैं। ठीक है। हम लोग कर रहे थे नीट फिजिक्स 2024 T3 बुकलेट के बहुत सारे सवाल कर चुके थे। आज हम लोग ये 36 नंबर क्वेश्चन लिखा है। ये हमारा ग्राफ दे रखा, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ। ठीक है। क्या दे रखा? द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द टीवी कर्व ऑफ एन आइडियल गैस at 3 pressure P1, P2 and P3 compared with those of Charles law represented as dotted line, then the correct relation is, ये P का रिलेशन दे रखा है। बताया क्या कि यहाँ पे जो है T वर्सेस V ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है, एक रियल गैस का और एक आइडियल गैस का। लेकिन जो आइडियल गैस है वो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है और जो हार्ड लाइन है वो रियल गैस का है। ठीक है। T वर्सेस V का ग्राफ बनाया गया है। अब इनमें प्रेशर का रिलेशन बताना है कि ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, तो इनमें से कौन प्रेशर ज़्यादा है कौन कम है। प्रेशर का ये रिलेशन दे रखा है इसमें कि कौन सा प्रेशर के रिस्पेक्ट में करेक्ट आंसर होगा। ठीक। जैसे ये दे रखा P2 इज ग्रेटर देन P1 ग्रेटर देन P3, सेकंड में दे रखा P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3, ऐसे ही थर्ड में दे रखा P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1 और फोर्थ में दे रखा P1 इज ग्रेटर देन P3 इज ग्रेटर देन P2। इस तरह से आंसर का ऑर्डर दे रखा है। कितनी बात समझ में? ये सवाल जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये एक आइडियल गैस का रिलेशन दे रखा है। हम लोग आइडियल गैस का रिलेशन जानते हैं, फॉर्मूला है एक आइडियल गैस का, उसी फॉर्मूले के बेस पे इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। क्या दे रखा है वो कर रहे हैं। फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT, ये हमारा रिलेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन कहलाता है ये। ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है ये T वर्सेस V का ग्राफ प्लॉट किया है। यानी यहाँ पे अगर T को यहाँ रख लेते हैं, V को इसके नीचे कर देते हैं, तो P/NR इज इक्वल टू T/V। ये ऐसे हमारा T वर्सेस V ग्राफ बन गया। T/V, T वर्सेस V ग्राफ बन गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो है N है, नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर, ये तो फिक्स होता है। R गैस कांस्टेंट होता है, उसका भी वैल्यू फिक्स है। और अब ये है प्रेशर। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो T/V ग्राफ है ये डायरेक्टली T/V ग्राफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है। जिसका इसको हम लोग स्लोप भी बोलते हैं। T/V, जैसे T ये लेते हैं हम लोग, V ये है, तो इसका हम अगर स्लोप लेते हैं, जैसे ये वाला स्लोप लिया, तो ये जो हम लोग लाइन बनाएंगे T वर्सेस V, ये T आ जाएगा, ये T के हिसाब से T आ जाएगा, ये V आएगा, तो T वर्सेस V को हम लोग स्लोप भी बोल सकते हैं। तो T वर्सेस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। T वर्सेस V इज ऑल्सो इक्वल टू स्लोप। स्लोप इसको भी बोल सकते हैं हम लोग, स्लोप। यहाँ पे ये कांस्टेंट है ना ये। ठीक है। तो T वर्सेस V को स्लोप भी बोलते हैं। T वर्सेस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर भी बोल सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर T वर्सेस V का वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा वो उसका प्रेशर ज़्यादा, वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। या फिर यहाँ कह सकते हैं जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप मतलब एंगल, स्लोप ढलान होता है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा वो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। अब अगर हम लोग फिगर में चल के देखते हैं तो फिगर में क्या दे रखा है, ये हमारा T है, ये इसका अगर हम लोग स्लोप लेते हैं तो ये एंगल यहाँ पे है, ये एक एंगल है। इसको अगर हम लोग एंगल देखते हैं तो ये दूसरा एंगल है ये और यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा तीसरा एंगल मिलेगा हम लोगों को, ये तीसरा एंगल मिलेगा। तो स्लोप के कंपेयर करते हैं, यानी कि ये थीटा,
यहाँ थीटा 1 ले लेते हैं, ये थीटा 2 ले लेते हैं, ये थीटा 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि थीटा 1 जो है ना एंगल ज़्यादा है, बड़ा है, स्लोप इसमें ज़्यादा है। थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 वैल्यू के हिसाब से, एंगल के हिसाब से। ठीक है ना, जैसे हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ पे क्या होता है, ऐसे अगर तो जितना एक ऐसे भी है, एक ऐसे भी है, तो ये देखो इसके एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल कंपेयर करते हैं और यही स्लोप कहलाता है। तो यहाँ पे क्या देख रहा है कि ये जो है एंगल अगर बनाते हैं यहाँ पे एक्सिस पे कट करके, तो थीटा 1 सबसे बड़ा एंगल दिख रहा है, थीटा 2 उससे छोटा दिख रहा है, थीटा 3 बहुत सबसे छोटा दिख रहा है। तो क्या समझ में आया कि यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 3। ठीक है ना, सबसे बड़ा एंगल यहाँ पे स्लोप जो है थीटा 1 है। ठीक, और जिसका स्लोप ज़्यादा होगा वो टी वर्सेस वी का जो प्रेशर होगा वो बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पे P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। ये इस तरह से ऑर्डर आएगा इसका, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा यहाँ पे, क्योंकि टी बाई वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। टी बाई वी ऑल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, यहाँ पे जो जिस एक्सिस के अलॉन्ग में बनाया गया, ये टी वर्सेस वी ग्राफ, टी परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस पे है, वी बेस है। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं इसके हिसाब से तो इसका जो करेक्ट चॉइस होगा वो बी है, ये बी है। ये कितनी बात सुन में, P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। तो इस तरह से ये इसका आंसर, सेकंड आंसर हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो ये चार्ल्स लॉ के फॉर्मूले पे यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, टी वर्सेस वी का ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन और कंसेप्ट हमने करके अपने यूट्यूब चैनल पर रखा है। तो वो बच्चे जो लोग नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं और ड्रॉप किए हुए हैं, वो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसमें जाके सब्सक्राइब कर लें और उसमें जाके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले, वहाँ से हमारे यूट्यूब चैनल पे भी दिया हुआ है। साथ ही आप कहीं और सोर्स से भी कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चे जो 11th-12th में वो तो कर ही ले, क्योंकि थोड़े-थोड़े करते चलेंगे। और जो बच्चे 8th, 9th, 10th में हैं वो तो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम लोग आपको इस चैनल पे कंटेंट भी देंगे, गाइडलाइन भी देंगे और कैसे प्रिपरेशन करना, क्या करना, कैसे क्या करना पड़ेगा, उस सब का सारी चीज़ों को हम बताते भी रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल टाइम से आपको सारी चीज़ें पता चले और अच्छी तैयारी हो और बहुत जल्दी यानी अपने सिक्योर हो जाए, क्योंकि क्या होता है कि जब प्रॉपर अगर प्रिपरेशन नहीं होता, गाइडलाइन नहीं होता, तो फिर लेंदी होने लगता है कि 12th के बाद सिलेक्शन नहीं होता, फिर 1 साल ड्रॉप, फिर 2 साल ड्रॉप, फिर 3 साल, टाइम काफ़ी खर्च होने लगता है। तो अभी से ही जो बच्चे 8th, 9th, 10th में अभी से ही हमारे साथ जुड़ेंगे, तो आप हमारे गाइडलाइन में रहेंगे और आपको अभी से ही प्रॉपर तैयारी करने का एक पूरा गाइडलाइन मिलता रहेगा और तैयारी भी किया जाएगा। ठीक है, तो वो लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वो बच्चे जो लोग अभी से पढ़ना चाहते हैं मुझसे या मेरे टीम से, पूरी टीम है, हर सब्जेक्ट को पढ़ाई होती है, पूरी टीम है। तो जो लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड क्लास होता है, तो ऑफलाइन में तो जो लोकल बच्चे वो हमारे आके सेंटर पे पढ़ सकते हैं अलीगढ़ में, अलीगढ़ से बता रहा हूँ मैं, तो वो सेंटर पे आके पढ़ सकते हैं और पता भी कर सकते हैं मेरा कहाँ-कहाँ सेंटर है अलीगढ़ में, मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, तो वो लोग हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ये तो ऑफलाइन का हो गया, लेकिन जो लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, जो दूर हैं और तैयारी करना चाहते हैं किसी चीज़ का या एकेडमिक पढ़ना चाहते हैं हमारी टीम से, तो आप हमें मैसेज करें। ऑनलाइन में इकोनॉमिकल भी पड़ेगा आपको और अलीगढ़ का एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको पढ़ाएगा। जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे हैं जो गाँव देहात में रहते हैं या फिर ऑफलाइन टीचर उतने अच्छे नहीं हैं, तो आप ऑनलाइन पे हम लोगों से हेल्प ले सकते हैं और ख़ासकर वो बच्चे जो अलीगढ़ में एडमिशन के लिए तैयारी करते हैं। नीट जेईई का तो हम लोग कराते हैं, नीट जेईई का तो हम लोग कराते ही कराते हैं। लेकिन अलीगढ़ में भी बहुत सारे अच्छे एडमिशन होते हैं और उसमें जो बच्चे तैयारी करके एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? आप घर बैठे हमसे तैयारी कर सकते हैं, हमारी टीम से तैयारी कर सकते हैं। ओके, ओके, तो ये है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ जो अगला क्वेश्चन कराएँगे। तब तक के लिए इसको रिवीज़न करें। ओके, थैंक यू।